हाँ जी, हर हर महादेव जी। हर हर महादेव सर। शिव के भक्त हो? जी आज ही पूजा करके आए हैं। पक्के वाले हो? बिल्कुल। नहीं कैसे आप की मेरे को पूजा एक चीज बताओ? बताइए। नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो। नहीं, नहीं सवाल फुदक पहले रहे हैं भाई, पहले आप मेरी पूछने बात दो ना सुनिए। हमें। पूछने दो भाई, नहीं पूछने दो। सुनिए। हाँ हाँ, सुनाओ। आप आप पता है आप एक पूरे कल्चर का विरोध करते हो। आपको ना उसमें जो पाखंड है अंधविश्वास है उसका विरोध करना चाहिए ना कि पूरे कल्चर का। अगर बताइए। पूरा अच्छा जी। कल्चर ही अंधविश्वास और पाखंड में अब आप घिरा हुआ हो, घुला हुआ हो, तो अरे किसका विरोध करना चाहिए? हर हर महादेव जी, देखो पहली बात तो ये कि कल्चर का विरोध अगर आपको लगता है तो बिल्कुल, अगर कल्चर में पाखंड होगा तो कल्चर का ही विरोध आपको लगेगा। हम सिर्फ पाखंड का ही विरोध करते हैं, लेकिन अब पूरा कल्चर ही पाखंड से भरा पड़ा है, तो फिर आपको पूरा कल्चर ही लगेगा। लेकिन हम तो सिर्फ पाखंडों का विरोध करते हैं। बताइए कौन से कल्चर का विरोध किया? देखिए आप जैसे अभी बोल रहे हैं ये भाई साहब बोल रहे थे कि पेट्रोल मंगा लेते जीन्स पहना लेते तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है ना। अरे तो बताइए। उनका भी हक है ना, जब तुम कह सकते हो कि भाई शिव जी ने हाथी का सर जोड़ दिया था भाई अपने बेटे को, तो वो भी पूछ सकते हैं ना कि जब तुम हाथी का सर जोड़ सकते हो इंसान के धड़ में, तो फिर ये नंग धड़ंग शेर की खाल ओढ़े घूम रहे हो तुम अपने लिए कपड़े की व्यवस्था कर लेते। अरे गेट की व्यवस्था कर देते पार्वती जी के लिए, जो बिना गेट के नहा रही थी। किसी को बैठाना ही नहीं पड़ता, गेट लगा लेते आराम से। अच्छा नहीं भाई देखिए साहब, हर हर महादेव जी, ये एक ये सेकंड। अंधविश्वासी जावा बातें जी। हैं। ये इनका तो विरोध हो अंधविश्वासी, सकता है। एक सेकंड हम्म। मैं प्रश्न करता हूँ। आप जो शिव जी का जो गेटअप देखते हो वो कौन सा संस्कृति के तहत आता है यार? आज कौन आदमी ऐसा चमड़ा लपेट के घूम रहा है? कौन ऐसा आदमी है जो पूरा अ- माने माने भस्म लगा करके घूम रहा है, केस उस नहीं कटा रहा, बिल्कुल यार वो असभ्य आदमी का जैसा घूम रहा है? कौन, तो ये कौन सा हम्म। संस्कृति है? तो आज हाँ कौन बताइए। घूम रहा है ऐसे बताइए। आज कौन घूम रहा है। अरे तो आपकी शिव जी की पूजा तो आज भी हो रही है ना। आज घूम रहा नहीं घूम रहा, अ- आज कौन नहीं घूम रहा है? अब नागा साधुओं को नहीं देखा? ये भारतीय संस्कृति में उस ब्राह्मण संस्कृति का हिस्सा नहीं है? वो मुर्दा खा रहे हैं, वो चिलम फूंक रहे हैं, वो जो देखिए भस्म शिव जी लगाते थे वो भी भस्म लगा रहे हैं चिताओं की। तो ये आपको दिख नहीं रहा आज उस कल्चर में रिफ्लेक्शन? थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये तो चीजें आप आज भी ये तो समाज में विद्वान है। आपको नागा तो साधुओं की उनका संख्या एक पता है अलग भारत से। के अंदर कितनी है? हाँ नहीं हाँ तो काफी है आपने ये लेकिन बोला ना, उनका एक अलग अरे से तो फिर अभी समाज है ना आपने वो बोला हमारे ना, साथ थोड़ी रहते हैं। अरे आपके साथ रही ना रही, लेकिन वो भारतीय कल्चर से अलग है क्या? भारत से अलग रहते हैं क्या? आपने सड़क पे नागा साधुओं को चलते नहीं देखा क्या? नहीं देखा है मैंने लेकिन वो हमारे तो फिर साथ आप एक कैसे जनरली करो हमारे भी। नहीं रहते अरे तो ना। आप, तो बाबा तो कोई भी किसी भी प्रकार का बाबा बन जाए, वो जनरली किसी के साथ नहीं रहता। वो तो मंदिरों में रहते हैं, अखाड़ों में रहते हैं। तो वो तो हम्म। किसी भी प्रकार के बाबा नहीं रहते हैं। लेकिन वो रहते तो भारत में ही हैं, वो घूमते तो नंगे लोगों के बीच में ही हैं। वो कई बार तो सड़कों में भी आ जाते हैं, कई बार तो मोहल्लों में भी नागा साधु घूमते दिखते हैं, है ना? अघोरी देखो, अघोरी क्या बोलते हैं अभी अब अपने जो महाकुंभ के कितने इंटरव्यूज सुने होंगे जिसमें अघोरी बोल रहे हैं कि भाई हम तो टट्टी पेशाब खाते हैं, मुर्दे खाते हैं, वो है ना, लाश को खा जाते हैं। तो आज भी वही सारी चीजें जो संस्कृति में विद्वान थी वो आज भी चल रही है। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि उस टाइम से और आज के टाइम से कोई लेना देना नहीं है? उसका ही रिफ्लेक्शन आज ही सारी चीजें हम देख रहे हैं। देखिए जो नागा साधुज हो गए या जो वो नंगे रहते हैं या वो भस्म लगाते हैं वो इनका एक ट्रेडिशन है। हम उस पे क्रिटिसाइज उनको कर सकते हैं कि भाई आज के समय में अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो क्योंकि वो हमारे समाज में नहीं रहते ना वो उनका अलग ही एक परिदृश्य है। वो कभी कभी अरे हमको क्यों दिखाई दे नहीं? जाएंगे कभी अरे कभार। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई क्यों हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करें? क्यों हम उनको जाने दें? ये बताइए, जो नागा साधु होते हैं या किसी भी प्रकार के साधु होते हैं, क्या ये अपने पेट भरण पोषण के लिए कोई इकन्नी का भी काम करते हैं? एक रुपए भी कमाते हैं क्या ये खुद की मेहनत से? सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका? तो एक बात बताइए। अब भाई वो तो बताइए। पूजा कर रहे हैं नहीं, भक्ति कर सोर्स रहे हैं ऑफ जो भी इनकम, कर रहे अरे हैं। भक्ति भक्ति कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका, ये बताइए। है कोई? कोई पैसा ये किसी कहीं से अर्जित कर रहे हैं? देखिए आपको पता मैंने है? कभी अरे किसी हर साधु हर को महादेव भाई, नागा साधु को। अरे हर हर महादेव भाई, ये बताओ अनुमानित तौर पे बताइए बाबाओं हम्म, की संख्या कितनी होगी इस देश में?
आपको अब पता है? देखिए सर, मैंने कभी वैसे गिनती नहीं करी, लेकिन फिर भी पूरे भारत में कई लाख तो होंगे, 2-4 लाख तो होंगे ही। करोड़ में है। हुँ। हुँ। अब कई देशों की तो आपने पता होगा कि कई ऐसे देश थे जिनकी आबादी नहीं है इतनी तो ना, ठीक है? हुँ। जितने हमारे देश में बाबा हैं। नहीं, अब आप ये वो एक बताइए, अलग अब मसला आप ये है। बताइए, सुनिए। अरे मसला मसला भाई हमें देखना पड़ेगा। आप ये बताइए कि जितने सर भी बाबा आप हैं मुझे अरे सुन तो हुँ, लीजिए, हर हर महादेव भाई, जितने भी बाबा हैं, ये अगर बाबा कुछ अर्जित करते, तो देश के लिए नए इनोवेशंस होते, देश के किसी कार्य में ये काम आते, ये टैक्स भी भरते, देश की जीडीपी भी बढ़ावा होता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक पैसे का काम नहीं करते। ये समाज के ऊपर बोझ हैं। अगर समाज इनको देना बंद कर दे, तो इस समाज में घुस-घुस कर लोगों को मारेंगे, पीटेंगे। आपने महाकुंभ में देखा कि जो इनके साथ सेल्फी भी ले रहा है हुँ, रिस्पेक्ट में इनकी, भाई क्योंकि वो तो उसी संस्कृति का हिस्सा, वो इनको बड़ा पवित्र मानते हैं। अगर वो सेल्फी ले रहा है और उसने पैसे नहीं दिए, तो इस उसको चमीटे से कूट रहे हैं ये, झाड़ से कूट रहे हैं, उनको खून खच्चर कर दे रहे हैं। आपने देखा ये सारी चीज़ें? तो ये उस सर समाज को वो खाने पे उतारू हो जाएँगे अगर ये समाज देना बंद कर दे। ये नागा साधु, ये सपोले पाल रखे हैं इस देश के अंदर। इस संस्कृति का है भाई, किसी भी संस्कृति में ऐसे लोग नहीं हैं जो निकम्मे बने रहें और इतना बड़ा संख्या थोड़ा बहुत चलता हो। ये बताइए, अगर समाज इनको खिलाए भी, तो समाज को उसके बदले में कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मान लीजिए, अगर हम सर ये भी मान लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास है और ये समाज में जा के लोगों को एक शिक्षा देने का काम करता है। ये कुछ लोगों को नई दिशा दिखाने का काम करता है। ये पाखंड अंधविश्वास को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए ये लोग काम करते हैं। तब मैं मान सकता था कि ऐसे लोगों को समाज अगर खिला रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये 2 पैसे का मतलब कोई समाज में कुछ योगदान इनका है? क्या समाज को ये किसी कुरीतियों से, किसी पाखंड से, किसी भी प्रकार की चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं? या बल्कि ये समाज को उल्टा गर्त में ही डाल रहे हैं? ये झूठी-झूठी बातें करते हैं कि भई मैं तो खुद को ही कुछ भी घोषित कर लेते हैं। तो भाई ये समाज को एक तो स पाखंड में डाल रहे हैं, ऊपर से ये समाज के ऊपर बोझ बने हुए हैं और समाज को उल्टा इनको ही खिलाना पड़ रहा है। तो ये ना तो ये किसी रूप में देश के काम आ रहे हैं और ना ही समाज के काम आ रहे हैं। ऊपर से ही समाज और देश और सरकारों पे बोझ बने हुए हैं। तो भाई इनको कैसे डिफेंड कर रहे हो तुम? सर मैं तो उन पे बात ही नहीं कर रहा, आप ही लेके गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आप जिसका विरोध कर रहे हैं, जैसे शिवलिंग वाला हो गया और ये जो सारी बातें हैं, तो इसमें जो मतलब पाखंड है, दूसरा उसका विरोध होना चाहिए ना, अरे लेकिन वो तो एक पूजा पद्धति है, मैं तो उसका इसलिए विरोध कैसे विरोध कर कर रहा हूँ सकते हैं इसका आप? मैं इसका इसलिए विरोध कर रहा हूँ क्योंकि आप कल्चर पे आए। आपने बोला इस कल्चर की हाँ, बुराई मैं क्यों बता रहा करते हूँ हो? ना, तो भाई इस कल्चर कल्चर को आप कल्चर पे बढ़ावा आप दोगे। बात कर रहे हैं। आप चाहते हो बाबा नागा साधुओं की संख्या या जो अघोरियों की संख्या और इस देश के अंदर बढ़े, आप चाहते हो? या नहीं, इन मैं पे वो नहीं इस चाहता तरीके हूँ। कल्चर को अभी यहीं बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के साधुओं की कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भारत का कल्चर है, जैसे शिवलिंग पूजा है या जो शिव जी का एक महत्व है, वो तो सर आपको पता है कितना बड़ा महत्व है। और अरे आप तो अगर कहें कि महत्व है भाई तो नहीं ये बताइए क्या बंद कर महत्व दो, है? तो उससे कोई क्या मानेगा फ़ायदा है? थोड़ी। अरे क्या वो महत्व है बताइए? क्या फ़ायदा है उस महत्व का मैं बताइए? आपने शिवलिंग को घिसा? देखिए, कौन घिसता है? नहीं तो कौन घिसना घिसता है पड़ता है ना। भाई? अच्छा ये बताओ, आज तुम कौन गए, हाँ, आज शिव हुँ, जी थे, आज हुँ, शंकर जी की लिंग पे जल चढ़ाया? हुँ, हुँ, हुँ। कैसा ठंडा वाला था कि गरम करके? अब देखिए, यही तो एक अश्लीलता वाली बात होती है। आप ये अरे कहते अश्लीलता कि वाली भाई आपने क्यों चढ़ाया? अरे अश्लीलता वाली बात ही हाँ, क्या भाई इसमें? मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, आप गुनगुना पानी करके ले गए थे या जो नॉर्मल वाटर था वो लेके गए थे? अरे भाई मैं ₹10 वाला जो दूध का पैकेट होता है वो ले गया था। अच्छा दूध का, मैं तो कोई वो पानी ठंडा नहीं ले गया तो था। हाँ, फ्रिज में रखा हुआ होगा ना, वो फ्रिज में से दिया होगा ना अरे दुकानदार ने दूध? हाँ, हाँ, तो वो फ्रिज में ही रहेगा वरना अच्छा दूध ये फट नहीं बताओ जाएगा। अच्छा ये हुँ, बताओ, जैसे सपोज दैट आप सो रहे हो, ठीक है? सुबह-सुबह हुँ। गए तो हाँ, बताइए, बताइए। हाँ, जैसे हाँ, बोलिए। हुँ। सुबह-सुबह गए होंगे ना तो अब देखिए यही तो सर आप देखिए अश्लीलता वाली बात कर रहे हो, पॉइंट पे बात करिए। अब आप खुद ही हँस रहे हैं, बताइए। हुँ, मैं क्या ये अश्लीलता वाली यार तुम हँस रहे हो तो मेरे को हँसी आ रही है। अच्छा ये हुँ, बताओ, चलो मैं हुँ। हँसी को रोक लेता हूँ। सुबह-सुबह गए होंगे ना? बिल्कुल सुबह, क्योंकि आज अरे शिवरात्रि थी। सुबह-सुबह नहीं 10-11 बजे के आस-पास। हाँ, मतलब सुबह-सुबह मान लो शिव जी सो रहे हैं, ठीक है? और आप जा रहे हो। अच्छा ऐसे सपोज दैट कि आप हो, आपको किसी ने ईश्वर मान लिया, मतलब आप मतलब कोई सेलिब्रिटी बन गए। आप एक बाबा बन गए मान लो, ठीक है?
बोलिए, बोलिए। अरे रुकिए। अब देखिए यही तो बात होती है ना, अब आप पता है आप अंधविश्वास की या पाखंड की उसमें ना आप कल्चर का विरोध करने लगते हैं, पता है? अरे अरे नहीं, नहीं, सुनो तो हुँ, भाई। सॉरी हुँ, यार, वो पता नहीं आज क्या हो गया यार, मैंने वो जो लाफिंग गैस आती है ना, वो थोड़ा यार इन्हेल कर ली थी इसलिए। सॉरी यार। हुँ, तो असल में क्या हुआ यार, जैसे मान लो आप सो रहे हो, आपको मानने वाले बहुत सारे भक्त हैं, आप कोई साधु बन गए और आप सोए हुए हो। आप सपोज दैट नागा साधु ही हो, तो सुबह-सुबह कोई आए, अभी थोड़ा-थोड़ा ठंड तो है ही, अभी पूरे तरीके से गया नहीं, और बढ़िया फ्रिज में रखा हुआ दूध की थैली लाए और आपकी लिंग पे चढ़ा हुँ, हुँ। तो ऐसा तो भारत में आपको कोई करता है, कैसे ये बताइए मुझे आप, जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई भारत में करता है, बताइए? अरे नहीं करता, लेकिन मैं एक पूछ रहा हूँ यार, शिव हुँ, जी को बुरा नहीं लगता होगा कि उनकी लिंग पे आप ऐसे तो सुबह-सुबह ठंडा-वंडा कुछ भी चढ़ा देते हो यार? कोई देखिए अब पत्ता आप आ चक्कर गए ना मान उस मान पे, अब आपको क्या बात आ गए करनी यार चाहिए उसमें? जो आप अभी सुनिए, अभी आप बोल रहे थे कि अगर मैं बाबा होता या मेरे मतलब उस पे कोई चढ़ा देता, तो हुँ। ऐसे जो बाबा का कल्चर है ना, उसका विरोध होना चाहिए। जो पैसा अरे मोटा-मोटा लेके तो शिव अपने जी धन्ना सेठ अरे तो बन गए हैं। अरे हुँ, यार, तो शिव जी के ऊपर आप क्या कर रहे हो यार? बताओ ना। शिव जी की अरे तो लिंग पे एक चढ़ा रहे बात हो आप, तो बताइए, आपको शर्म नहीं आती यार, किसी के लिंग को ऐसे अरे परेशान सुनिए, किया जा रहा है? सुनिए, देखिए, हुँ, अगर हम ठीक है, चलो मान लो हम नहीं चढ़ाएँगे, तो आपको नहीं हुँ, लगता कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी या कुछ भी जो हुँ, कल्चर है, तो हुँ, एक बात बताइए, एक देश, एक जो लोग होते हुँ, हैं, समाज जो होता है, वो एक कल्चर से बंधा होता है ना। अभी मान लो सबको आप एथिस्ट कर दो भाई, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। आदमी एक-दूसरे का हुँ। हाल-चाल नहीं पूछेगा, बताओ पूरी अरे तो भारत ये किसने कह में दिया कि लोग कितना एक रैशनल होने से हुँ, अरे तो ये किसने कह दिया हुँ, कि लोग एथिस्ट बनने से या रैशनल बनने से अपने देखिए, आचार-विचार भूल जाते हैं? ये किसने कह दिया कि वो नहीं एक-दूसरे से उसके मैं हाल-चाल पूछना भूल जाएँगे? ये किसने कह दिया कि लोग अपना सुनिए, जो जो इंसानियत है वो दिखाना भूल जाएँगे? ये किसने कह दिया कि लोग मैं आचार-विचारों के साथ-साथ मतलब एक-दूसरे के हाल-चाल के साथ-साथ लोग एक-दूसरे के साथ उठेंगे-बैठेंगे नहीं, एक-दूसरे के साथ संबंध नहीं रखेंगे, संबंध तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। लोग वो सारी चीज़ें हो देखिए रही हैं, वो सारा चीज़ चलेगा ही देखिए यार। हुँ। देखिए, जो एक एथीस्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मोरली खराब होता है या वो उसके अंदर कुछ अवगुण होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक कल्चर की बात कर रहा हूँ, एक समाज की बात कर रहा हूँ। एक समाज या कल्चर के तौर पे आप कभी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई वैसे कोई अच्छा वो ये ही नहीं है, बताइए भाई, उसके क्या रीति-रिवाज ही मतलब नहीं है, हम कुछ भी, कैसे अच्छा डेवलप होगा ये वो? हम ये मान लें हर हर महादेव के शिव जी का लिंग ही फिर भारतीय कल्चर है। अरे! मैंने ये कब कहा कि भई भारतीय कल्चर शिवलिंग है? मैंने तो कहा कि आप ही तो कह भारत रहे हो में या जितने भी कल्चर का कल्चर विरोध हैं कर रहे हैं तो भाई? आप ही तो कह सुनिए, रहे हो भाई। भारत में जितने भी कल्चर हैं, जैसे अपने में ये शिवजी वाला ये सब हो गए, जैन वाले हो गए, सिखिज़्म हो गए, तो अगर ये अपने-अपने कल्चर को छोड़ दें, तो क्या भारत की एक उनका जो समाज है, क्या वो कभी रह पाएगा? या दुनिया में ऐसा कोई देश है, जिसने बिल्कुल अरे अपना पूरा बिल्कुल, कल्चर खत्म करके भाई अरे बिल्कुल भाई, एकदम एथिस्ट हो गया हो? अरे तो बताइए? अरे कितने भाई देखो, बात ये है कि हम क्यों किसी से अपने आप तुलना करें? कहीं और भी गलत हो रहा है तो उस गलत को दिखाकर हम भी गलत करते रहें। यार हम क्यों नहीं एक नई मिसाल पेश करें कि भारतीय देश देखिए जहाँ पर इतना आगे बढ़ गए, मान लीजिए पाखंड अगर लोग छोड़ देंगे, जैसे 2 हुँ। मेरा अनुमान है कि डेढ़ 2 करोड़ नागा साधु होंगे। अगर नागा साधु डेढ़ 2 करोड़ नागा नहीं साधु सर, मान आप ना लीजिए, नागा अरे साधु को सुनिए मत सुन ले बात जाइए, आप उसी की अरे बात बात करिए जो बात तो तुम बात सुनिए, कर रहे हैं। हुँ, अरे बात तो सुनिए और सभी प्रकार के साधु मिला लीजिए, जो किसी हुँ, प्रकार से देश के काम नहीं आ रहे। अगर मान लीजिए, अगर लोग रैशनल हो गए, समाज को जागृत करने के लिए शिक्षा पे ध्यान देने लगे और इतने सारे हुँ। लोग, जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ जाकर लोगों को शिक्षित कर रहे हों, सोचो, तब जाके समाज उनको खिला रहा होगा, तो कि समाज कितना तरक्की करेगा। इनोवेशन नए-नए होंगी इस देश के अंदर और इस देश की सरकारों पे, जो शिक्षा को इस तरीके से खराब करती जा रही है एजुकेशन सिस्टम को, जिससे कि लोग उनके वोट बैंक बने रहें। तो भाई वो उनके लिए जवाबदेही तो सरकार को जब देनी होगी, तो भाई सरकार भी आगे कदम बढ़ाएगी और सरकार भी अच्छे इनोवेशन की तरफ, भाई यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे और यहाँ पे भी बड़ा-बड़ा, भाई जैसे कि भाई चाइना में देख लीजिए, चाइना कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ हैं? हम भाई महाकुंभ कर रहे हैं और भाई वो उसने डीप सीक बना दिया। हमारे पास क्या तो है सर भाई ये बताइए, इनोवेशन के नाम सुनिए, पे? भाई ये सोचिए, जो अगर हुँ, आज सोचिए, आज जो स्मार्टफ़ोन आप जो यूज़ कर रहे होंगे, प्रोबेबली हो सकता है कि आप चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता कर दिया, क्योंकि उनके पास वो उन्होंने दिमाग को सही दिशा में लगाया है। अब उनके कल्चर की तरफ हम नहीं जाएँगे कि भाई उनके कल्चर में क्या है?
उनके यहाँ भी बहुत सारी खामी है, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से देखिए टेक्नोलॉजी जो है देश पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाई 44 लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ में वो शायद 37 में आगे है। समझ रहे हो दुनिया के अंदर जितनी भी जो टेक्नोलॉजी में जो नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं, जो तरक्की हो रही है, उसमें 44 में 37 में वो आगे है। तो सोचिए हमारा देश उसमें नाम ही नहीं आता कहीं। तो हमारे देश में सोचो क्या हमारे देश में दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कंपनियों में हमारे देश के लोग जाके सीईओ बने बैठे हैं। क्या हमारे देश की बड़ी कंपनियाँ नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन हम उन पे ध्यान ही कहाँ देते हैं? हमारे अंदर तो वो चीज़ें क्या है नहीं जो दुनिया के अंदर जो कि हमारे पास दिमाग नहीं है। हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन परेशानी यही है ना कि आपके हमारे जैसे लोग जब इस तरीके की जो बुलशिट को डिफेंड करते रहेंगे ना, तो यही हल होगा मेरे भाई। हमें किसी तो से नफ़रत सर नहीं एक है, ना बात ही हम बताइए। कल्चर का विरोध करते हैं। असल में कल्चर एक कोई गले से लटका के आपको नहीं घूमना है, ठीक है? अच्छे स्वच्छ कल्चर बनाइए। एक मिसाल कायम कीजिए दुनिया के अंदर कि देखिए भारत देश कभी बुद्ध की धरती था, जहाँ पर पाखंडों को नामो-निशान नहीं था, है ना? लेकिन हुँ, बाद में तो हर धर्म में भी पाखंड आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्धिज़्म में पाखंड नहीं है। आज का जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है, उसमें बिल्कुल पाखंड होंगे, लेकिन जो बुद्ध की मूल देशनाएँ थी, उनमें नहीं था। तो भाई बुद्ध पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुए। लेकिन आज सोचिए कि बुद्ध की धरती में क्या हो गया है, कि लोगों को शर्म आ रही है। दूसरे जब यहाँ पे राम-राम चिल्लाते हैं, वो विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए। तो बात ये है कि कल्चर को ऐसा एस्टेब्लिश कीजिए, कि जो एक मिसाल कायम कर दे और तुम क्या भई तुम कह रहे हो कि लिंग संस्कृति ही है हमारी। शिवलिंग की पूजा पे आप विरोध क्यों शिवलिंग की पूजा होती है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो? यार भाई कोई हँसेगा आप पे कि आपके यहाँ लिंग संस्कृति है और इसको अगर मतलब देसी भाषा में बोल दिया जाए तो समझ लो आप क्या होगा। कौन-सी संस्कृति ये है तो ये? आप ये चाहते हैं, सुनिए, सुनिए, आप ये चाहते हैं कि भारत में अब सारे लोग कोई भी त्योहार वगैरह सब ना मनाएँ, आप त्योहारों ऐसा का अरे ऐसा त्योहारों चाहते हो? मैंने कभी विरोध ही नहीं किया भाई। इनफैक्ट मैंने कभी विरोध ही नहीं किया त्योहारों का। मनाइए, खुशियाँ मनाने की जो भी हैं फेस्टिवल्स तो इंसान तब भी मनाता था जब ये धर्मों का जन्म नहीं हुआ था। तो खुशियाँ बनाना, एक-दूसरे के साथ मिलना, इनके लिए तो नए-नए तरीके ढूँढ ही लेता है इंसान। इसमें सेलिब्रेशंस में कोई परेशानी ही नहीं, मैंने कभी विरोध ही नहीं किया। बशर्ते आप त्योहार और भी ज़्यादा फेस्टिवल्स इनोवेट कर लीजिए और भी ज़्यादा बना लीजिए भाई। नए-नए फेस्टिवल्स को और भी खड़े कर लीजिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं हो, किसी को हार्म नहीं हो, बस पॉल्यूशन ना हो, बाकी आप त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखिए, आज आज जो मैं मंदिर वहाँ पे गया, तो वहाँ पे कई सारे लोग मतलब ये जो भांग-वांग का जो वो बनाते नहीं है, मैं उसका विरोध हुँ, करता हूँ क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होती है। भांग और हुँ, धतूरा ये सब लेके आते हैं। भाई हुँ, उसका विरोध होना चाहिए कि आप कुल मिला के एक तरीके से भगवान शिव को एक नशेड़ी के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हो। इसका तो हुँ। विरोध किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि नहीं बिल्कुल एकदम बंद कर दो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत एक बहुत ही कल्चरल है और उसमें भाई और क्या बताऊँ मतलब भक्ति भाव का तो बड़ा अरे इसमें भाई, वो है। अरे तो भक्ति भाव से बाहर भी निकलना पड़ेगा मेरे भाई। हर चीज़ अच्छा ये बताओ, नहीं तो तुम हर चीज़ एक को बात बताइए अच्छे पूरे साल अच्छे में तरीके एक ही से बार तो सुनो, आता सुनो है? मेरे भाई। अच्छा हुँ, ये बताओ, हर चीज़ को तुम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। टेक्नोलॉजी को तुमने हुँ, अडॉप्ट किया कि नहीं किया? जब हुँ, इंडिया में पहली किया। बार जब अंग्रेज़ों ने रेल लाया था ना, तो यहाँ के सारे आपको पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, कि सारे पंडितों ने विरोध किया था। गलत सारे विरोध किया पंडितों होगा। ने हुँ, इसलिए विरोध किया था कि अगर यहाँ पर रेलगाड़ी आ जाएगी, तो यहाँ मतलब जो रेलगाड़ियाँ चलेंगी इससे शायद इस कल्चर का नाश हो जाएगा या मतलब देवता हैं वो रूठ जाएँगे। वो इसका विरोध ही करते रहे, लेकिन भई इनका बस चला नहीं तो फिर रेलगाड़ियाँ आ गईं। तो आज क्या बताइए भारत में जो ब्राह्मण है क्या वो एक रेलगाड़ियों विरोध से ये सफ़र था नहीं करते? साजी कि जो पिछड़े हाँ, अति पिछड़े हैं वो ऊँची जाति वालों के साथ एक ही सीट पे बैठकर ट्रैवल करेंगे, कि ये भी विरोध था। और जब हाँ, ट्रेन्स ये भी चालू एक हुई ना, विरोध तो शुरू में ये भी होता था कि जो ऊँची जात के लोग थे वो ऊपर बैठते थे सीट्स पे और नीची जाति के लोग नीचे बैठा करते थे, वो सीट्स पे नहीं बैठते थे। ये भी हुआ है। अच्छा सर हुँ, ये बताइए क्या आप होली-दिवाली नहीं मनाते? बताइए, अब देखें, बताइए? होली तो मैं मनाता नहीं हूँ, होली तो त्योहार मुझे हुँ, बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझको ठीक लगता है है और कि ये दिवाली? तो बिल्कुल दिवाली देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि पटाखे वगैरह ना फोड़ूँ। अब घर वाले जो बच्चे हैं वो फोड़ लेते हैं, ठीक है, बट मैं तो प्रयास करता हूँ कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे ना फोड़ूँ और बच्चों को भी यही बताऊँ कि भई हमको इससे दूर होना है धीरे-धीरे क्योंकि पॉल्यूशन होता है और ये ठीक भी नहीं है। ठीक है, बाकी पटाखों का तो मिठाई आप सही बता रहे हैं, खरीदते ठीक है, उनसे दूर हो जाएँगे, हाँ, ठीक है। और मिठाई जो वो वगैरह हम खा लक्ष्मी का लेते हैं। पूजन होता है वो? ना, ना, ना हुँ, बिल्कुल पूजा नहीं वगैरह करते। तो बिल्कुल नहीं होती है भाई, वो लक्ष्मी तो की हम पूजा कह ही क्या रहे हैं है? ना कि किसी भी प्रकार के अच्छा, पाखंडों को बढ़ावा नहीं देना मेरे भाई।
देखो ये पहले भी मनाया जाता था और ये फसलों के आने पे ये त्योहार मनते थे। जैसे दिवाली को नवान्न पर्व भी कहा गया, मतलब इस टाइम पे फसलों की कटाई होती है और फसलें आती हैं तो लोगों के पास मतलब पैसा भी आ जाता है, लोग नए कपड़ा पहनते थे, त्योहार मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे। इसी तरीके से जो अभी जो नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है जो होली का, इस टाइम पे भी हुँ, फसलें आती हैं, तो इस टाइम लोगों को खुशियाँ मनाने के वो थे। अब इनको पाखंड से जोड़ दिया गया है, अगर हम उन पाखंड को छोड़ दें तो हमें त्योहार मनाने में, जैसे त्योहार पे के लोग क्या करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, एक-दूसरे में बाँटते हैं, एक-दूसरे के यहाँ जाते हैं, है ना? उनको अपने यहाँ बुलाते हैं। ये एक मौका होता है हमारे पास, पूरे साल में 2-4 त्योहार होते हैं, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने परिजनों से मिलने का, है ना? बाकी तो इंसान 12 महीने लगे ही रहता है भाई, 12 महीने काम में लगा रहता है, बिज़ी रहता है, ऐसे टाइम नहीं निकाल पाता, तो एक वजह मिल जाती है चलिए। तो उसमें तो दिक्कत नहीं है यार, उसमें, लेकिन बशर्ते उसमें पाखंड नहीं हो। भाई हम ये कलर्स को पसंद नहीं करते, इतना केमिकल होता है, कहाँ-कहाँ नहीं कम, और ये होली के नाम पर महिलाओं का कितना शोषण किया जाता है, मतलब उनके साथ कितना छेड़खानी की जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब तो ये बंद होना चाहिए। बाकी फेस्टिवल्स का मैं विरोधी नहीं हूँ कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, एक-दूसरे से मिल-जुल रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें किसी का पूजा कर रहे हैं, आप पटाखे फोड़ रहे हैं, आप कलर उड़ा रहे हैं, है ना? आप इस हुँ। तरीके के जो भी पाखंड हैं, इनको कर रहे हैं, तो मैं उस तरीके के किसी भी त्योहार को तो आप सपोर्ट नहीं सर करता। इनका विरोध करिए, आप इनका विरोध करा करिए कि जैसे भाई लेडीज़ के साथ जो बदतमीज़ी करते हैं, या आप इनका विरोध करिए। नहीं तो अब वो तो देखिए जो देखो भाई, केमिकल अब वाले आप ये रंग कह हैं। रहे हैं, हुँ, नहीं आप ये कह रहे हैं और कि भाई ऐसा कैंसर ये का विरोध पेड़ वैसा खड़ा नहीं है। होगा ना सर, हाँ, ये तो हिस्सा हो गया ना उनकी मतलब कल्चरल प्रैक्टिस करने का। कैसे आप विरोध करेंगे? हुँ। आपको तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये चलिए आप नहीं तो कर हमारे सकते सर साथ कि हमें आप बात तो चर्चा ये केमिकल है। मत करनी। लगाओ या बदतमीज़ी मत करो। आप रोक सकते हैं पर वो रुकता नहीं है। जैसे भी तो वही इतनी तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ ना भगदड़ हो सर। गई, तो इसको हुँ, सिरे से खत्म करना पड़ेगा ना सर। जैसे अभी आपका जो कुंभ में इतना भगदड़ हुआ, इतने लोग मरे हैं, तो हुँ। उससे लोग रुक गए क्या? ये तो नहीं, ये तो ख़ैर जानबूझ के फैलाया गया 144 साल करके, वो तो पाखंड है सीधे तौर पे। वही चीज़ उसको तो होती मैं है भी सर, मानता हूँ। जो ये यही चीज़ होती है, त्योहारों के साथ भी यही चीज़ें होती है कि चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाती है। जी, तिवारी साहब जय भीम सर आपको। हाँ जी, हाँ, जय भीम मनीष नमस्कार, सर। जय भीम। आप सभी को जो पैनल बैठे इतने देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। आजाद, इनकी एक बात है ना, वो गलत है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। ऐसा हाँ, नहीं है। कल्चर, संस्कृति जिसको हम कहते हैं ना, वो उस वक्त के इंसानी सोच पे डिपेंडेंट होती है। धर्म उस वक्त के इंसानी सोच का एक हिस्सा होती है। संस्कृति बनती है उस वक्त का इंसान जिस भी अ, इतिहास के कालखंड में जीवित है, हिस्ट्री के जिस भी टाइम फ्रेम में है, उसके पास में जितना उस वक्त का नॉलेज है, उस नॉलेज को एक्यूमुलेट करके वो समाज में जब जीता है ना, तो इस तरह से कल्चर का जो है वो शुरू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्राचीन ग्रीस में ये माना जाता था कि औरतों के मुंह में 20 दांत है। एरिस्टोटल ने अपनी किताब में लिख दिया, तो ये उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गई, जबकि उनके धर्म में ये नहीं लिखा था। अब धर्म जो है, ये अगर आप गौर करोगे तो टाइम फ्रेम में जो है वो रिलीजन आते और जाते रहे। जैसे एग्जाम्पल, अभी इस दुनिया में 5,000 जीवित धर्म है, तो क्या 5,000 अलग अलग तरह के कल्चर्स बने हुए हैं ये हम कह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल्चर जो है, जो समाज जहां पे इंसान रहता है उसकी दुनिया में जगह क्या है, अर्थव्यवस्था उस जगह की क्या है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे जो क्रिश्चियनिटी यूरोप में फॉलो की जाती है, अफ्रीका में वो क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे जो भी धर्म है, जो भी धर्म वहां पे फॉलो किया जा रहा है, वो वहां के जो भी लोग हैं उनकी उस समय की सोच, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी शिक्षा, इन सारी चीजों पर निर्भर करती है। तो धर्म जो है वो कल्चर नहीं बनाता, कल्चर बनाता है इंसान की उस समय की सोच। धर्म उस सोच का एक हिस्सा बस होती है। जैसे कि अभी आप देखो कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या बन गया है कि रील बनाना इंस्टाग्राम में, तो क्या ये किसी धर्म का हिस्सा है? नहीं। लेकिन आज इंसानी सोच क्या हो गई है कि हम रील्स बनाएं, हम अपने जो भी हमारा दैनिक जीवन है इसकी फोटो खींचें और इंस्टाग्राम में डाल दें। ये कल्चर का हिस्सा बन गई है आज। तो क्या ये किसी धर्म में है? ऐसा नहीं है। तो धर्म जो है ना, वो एक इंसानी सोच का सिर्फ एक हिस्सा मात्र है।
ठीक है, कल्चर बनता है उस वक्त की, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है उस समाज की, आर्थिक स्थिति क्या है उस समाज की, और उस समाज में चिंतन मनन की क्या व्यवस्था अभी चल रही है। ठीक है, तो ये होता है भाई। अब ये साहब बोल रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, शिवलिंग, है ना। तो ये देखो भाई, अगर यही कल्चर है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार आजाद, क्योंकि हाँ शिवलिंग पे ये चढ़ाए गए प्रसाद जो है वो उसको खाना और छूना भी पाप होता है। अब बताओ इसका क्या करें यार। हाँ, ये शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 18 में आया है भाई। और आज ये इन्होंने शिव की पूजा कर ली है, और ये बता रहे हैं कि इनका धर्म इस देश का कल्चर है। तो वृद्ध हारित स्मृति में लिखा है कि ये टट्टी का कीड़ा बनेंगे, क्योंकि ये शिव जी की पूजा करके आ गए। हाँ, तो समाज को पीछे खींचने वाली जो बातें होती है ना, एक्चुअली में आज इंटरनेट एज में हम रह रहे हैं, आज हम इसको इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। प्री 2000 का एरा जो है ना, उसको डार्क एजेस कहा जाता है, जबकि वो भी आप देखो आधुनिक काल है ना, लेकिन हम उसको डार्क एजेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सूचना के वो साधन नहीं थे जो आज हमारे पास में मौजूद है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मैं यहाँ पे कम से कम 700-800 लोग देख रहे हैं, सूचना की जो शक्ति है वो देखिए ना। मैं वृद्ध हारित स्मृति को खोल के दिखा दिया कि शिव को पूजने वाला टट्टी कीड़ा बनता है, ये सूचना दे दिया भाई मैं इनको भी। हाँ, तो इसके सामने में अगर आपके धर्म टिकेंगे तो फिर कल्चर चला जाएगा। तो कल्चर ना यार इंसान की जो सोच है, ठीक है, उसकी शिक्षा कितनी है, वो उस समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, उन सबको मिला के बनता है कल्चर। बहुत ही गूढ़ चीज है ना, वो ऐसी मजाक नहीं है कि किसी धर्म से बन जाए। भारत में धर्म आते और जाते रहे, और क्या सिर्फ इनके हिंदू धर्म ही इस देश का कल्चर रहा है क्या? हाँ, इस देश के कल्चर तो फिर एक ये भी हिस्सा होना चाहिए ना कि हमने अभी जो चंद्रयान भेजा है 3, उसमें इनके धर्म का क्या योगदान था यार। अगर इनके धर्म की बात मानते तो वो रॉकेट तो 2 फीट ऊपर नहीं उठ पाता, वो तो पट्ट से गिर जाता नीचे। क्योंकि इनकी सिर्फ कहानियों में ही पुष्पक विमान उड़ा है ना, चंद्रयान तो हमारी वैज्ञानिक किताबों की वजह से उड़ता है। ये देखिए इसमें लिखा है भाई, शिव को छूने वाली हर वस्तु अपवित्र हो जाती है। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 114। अब इनका ये देखो नाम इतना भयंकर रहता है, पद्म पुराण पाताल खंड, पता नहीं जैसे कौन सा बड़ा तीर हंडा मार दी फोड़ दिए यार। बताओ ये क्या क्या नाम रहते हैं। और ये देखो इसमें क्या क्या लिखा है। हाँ लो भाई भाई, बड़ा कहाँ हो? हैवी नाम है भाई, पाताल खंड भाई। पाताल खंड है बताओ, वही सीधा। जैसे पाताल से निकल कर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो हमारे तक भाई। हाँ भाई, हर हर महादेव भाई। नहीं, आपकी बात चले मान लेते हैं कि भाई ये लिखा हुआ है, ठीक है, आदमी नहीं करेगा पूजा, चलो मान लिया। लेकिन अभी ये बताइए, होली दिवाली का क्या करेंगे, बताइए। होली दिवाली का क्या करेंगे मतलब? उसको आप कैसे बंद करेंगे? वो देखो, कोई त्योहार ना सर ऐसा होता है ना कि जैसे क्रिसमस का जो त्योहार है ये क्रिश्चियंस का नहीं था, ये रोमन लोगों का त्योहार था ना। इसको जब क्रिश्चियनिटी आई ना तो उसने अपना लिया। ठीक है, अब आप जो जिस दिवाली की बात कर रहे हैं यार, आपका हिंदू धर्म एक तरफ ये सिखाता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, लेकिन आपका सबसे बड़ा त्योहार जो है दिवाली, उसमें डायरेक्टली धन की पूजा करते हैं आप लोग। तो ये जो विरोधाभास चलता है ना धार्मिक चीजों में, इससे क्या है, आदमी कंफ्यूज माइंडेड हो जाता है। फिर होता है ये कि चाइना आगे निकल जाता है, अमेरिका आगे निकल जाता है। तो हमको पहले कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। ठीक है, होली का तो सर त्योहार में इतने अभद्र चीजें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डाल के क्या उखाड़ लेते हो यार। कुछ अच्छे त्योहार नहीं, निकालो ना, कुछ अच्छी चीजें बनाओ जिसमें एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत से उठो बैठो। आपके जितने त्योहार है इस दुनिया में, जितने धार्मिक त्योहार है ना, दंगा फसाद होता है उसमें। आपका तो जब कोई रामनवमी और ये दिवाली और होली आता है तो आप लोग तो वो डीजे बजा के बजाते हो, और कोई भी मस्जिद पकड़ते हो उसके सामने में जाकर डांस करते हो भाई। मैं तो एक सलाह दूंगा इस देश के हिंदुओं को कि जो भी मस्जिद आपको दिखे उसमें झुक के प्रणाम कीजिए, क्योंकि क्या पता उस मतलब कल के दिन ये सरकार उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर खोज निकाले भाई आप लोग का। तो पहला काम आप सब ये कीजिए भाई। हाँ भाई, हाँ सर। मनाते हो क्या आप? लक्ष्मी नहीं, जी की पूजा करते हो क्या वैसे?
अरे सर वो दिवाली पे तो की ही जाती है क्या मिलता कि है भाई? इलॉन मस्क करता है, सोचो, अकल अरे लगाओ। सुनिए दुनिया सुनिए का सर, सबसे रईस सुनिए आदमी, सुनिए, एक मिनट सुनो, दुनिया का सबसे रईस आदमी इलॉन मस्क लक्ष्मी जी की पूजा करता है? अरे तो वो सर क्रिश्चियन है, वो क्यों आपका करेगा? लक्ष्मी जी का, सुनो ना, तो फिर उसका भगवान का कर लो ना। अगर लक्ष्मी से इतना ही प्यार है तो कर लो उसके भगवान। उसका भगवान ज्यादा पैसे वाला है ना, वैसे बता दूं मैं। आपके लक्ष्मी जी का पूजा करने वाला गया था दड़ियल, उसके सामने, इलॉन मस्क के सामने, वो अपने बच्चों को लेके आया था वहां पे। सर क्यों सर? देखिए वो एक उनके मतलब वहाँ पे है, वो चीज़ है कि भाई उनके अंदर साइंटिफिक वो है, लेकिन हमारे अंदर जब हमारे इंडिया में ऐसा माहौल ही कर रखा है तो वो तो आप लोग कि के बच्चे कारण के है ना, अंदर। किसी ने नहीं करके रखा है, वो हमने करके रखा है, कोई बाहर से आके हमसे नहीं करवाया है। अरे सर एक बात उनका बताइए, समाज भी, अगर अरे सर सुनिए सुनो, सुनिए, सुनो सुनो, यूरोप भी एक ऐसे काल से गुजरा है, रेनेसां जिसको हम कहते हैं, कि वहां पे भी इसी तरह के धार्मिक अंधविश्वास थे। उन्होंने अपने समाज को ठीक किया, जिसको हम आज विज्ञान कहते हैं ना। ये क्रिश्चियनिटी के डेथ बेड पे, मृत्यु शैया पे पैदा हुआ है वहां पे। तो ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको तो सर उल्लू पे सवार लक्ष्मी जी से ऐसा लगता है कि दिया जलाएंगे तो लैंडिंग करेगी घर में हमारे। और दिवाली भी कैसा मनाते हैं हम, कि घर को साफ करते हैं, कूड़ा कचरा को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो ये तो तो सर हमारी मुझे चीजें आप हैं ये यार, बताइए। हमारी नदियां गंदी जिसको हम पवित्र मानते हैं। हमारे त्योहार अब जो है, आप देख लो कितना धुआं धुआं फैलाते हैं, पर्यावरण का नुकसान हम लोग करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारा घर है। यानी इतना विरोधाभास तो मैंने कहीं किसी मतलब समाज में नहीं देखा जो भारतीय समाज में देखा है। इसीलिए क्या ये बेहतर नहीं है कि हम कुछ और ट्राई करके देखें? ये तो सर तो हमसे हो आप नहीं पा ऐसा रहा है कह ना, सकते क्योंकि हैं ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई दिवाली पे वो नहीं जलाने चाहिए पटाखे, वो तो आदमी मान लेगा। होली पे कीचड़ काचड़ और ये सब जो होता है, पहले बहुत होता था लेकिन अभी लोगों ने कम कर दिया, बहुत कम कर दिया है। तो कहाँ, ऐसा नहीं आपको कि लोगों कैसे के पता अंदर है? क्या बात कर रहे हो आप? अरे सर आज से अभी दस भी पंद्रह होता साल है, पहले लोग, अब अभी भी गांव होता है। देहात आप में कुछ मनाते एका हैं जगह होली? होता हो। आप मनाते हैं होली? नहीं मैं अब पहले मनाता था, लेकिन अभी मैं नहीं तो गुजिया वगैरह आजकल खा क्यों के बंद कर काम चला दिया? लेता क्योंकि हूँ। आपको पता है कि होली में क्या होता है। क्या आप अपने घर की हम्म। महिलाओं को बाहर होली मनाने भेज सकते हो? सच बताओ चलो। हाँ मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना कि तो वो बस चीज आपको आजकल पता बहुत है खुद गलत होने ही। लगी है। देखो ये ऐसा है ना सर, कि मतलब फोड़ा छुपाने से फोड़ा ठीक नहीं होता ना। नहीं सर आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जहाँ के मतलब बिल्कुल जो लोग हैं बिल्कुल एकदम कुछ करते ही ना हो, कुछ भी ना करते हो, मतलब जैसे कुछ भी ना, मतलब बिल्कुल सिंपल, उनको बस सुबह खाना है, सोना है और रात में सो जाना है, ऑफिस जाना है, बस ऐसा कोई देश है यार जहाँ का ऐसा अपना ऐसा कुछ भी। करने को किसने कहा? लेकिन क्या क्या वक्त के साथ हम अपने त्योहार खुद नहीं बना सकते जिसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो? उदाहरण के तौर पे चंद्रयान 3 जिस दिन उतरा था, क्या उसको त्योहार नहीं मना सकते? हम एक दूसरे से गले मिले, मिठाई बांटे, क्या हम ये नहीं कर सकते? हम ये नहीं करेंगे क्योंकि, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ब्राह्मणवाद नहीं आता ना। ब्राह्मणवाद का घुसना जरूरी है, क्योंकि वो क्या है ना, जो सत्ता के शीर्ष पे रहता है ना ब्राह्मण, उसको दोहन करना है लोगों का, उसको समझाना है कि शंकर जी के लिंग की पूजा करो, इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। या टट्टी बीला जो गंगा का पानी है उसमें डुबकी मारो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या वो दिन हम नहीं कर सकते कि जिस दिन हमने मंगलयान ने पहली तस्वीर भेजी थी? ये हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि थी, हम भूल गए। लेकिन ना, हम इतने मूर्खमती लोग हैं कि हमने विज्ञान के दम पे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पे उतारा और उस जगह का नाम रख दिया शिव शक्ति केंद्र, जिनका कोई लेना देना नहीं है। क्या हमारे देश के किसी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं रखा जा सकता था? तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ज्ञान पेलने से तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान पेल पेल के तो हजारों साल निकल गए। हुआ ये कि पुर्तगाल जैसा पिद्दी देश आके गुलाम बना के चला गया भाई। उनके पास विज्ञान था ना, वैसे बता दूं, उस वक्त का विज्ञान था उसके पास में। ब्रिटेन की आबादी जब वो भारत से जा रहा था तो ब्रिटेन की आबादी 3 करोड़ थी, भारत की आबादी 35 करोड़ थी। दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ, यानी 3 लोगों ने 35 लोगों को गुलाम बना लिया। क्यों?
क्योंकि उनके पास विज्ञान था। और ये जो कुछ भी विज्ञान हम अपने देश में आज जानते हैं, ये अंग्रेजों की देन है। अगर उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत में नहीं आती तो हम गुरुकुलों के नाम पे, ब्राह्मणवाद के नाम पे शूद्रों का, दलितों का और औरतों का इस देश में शोषण कर रहे होते। औरतों को जिंदा जला रहे होते, मूलाकरम के नाम पे ब्रेस्ट टैक्स ले रहे होते। तो कुछ अपने नए त्योहार निकालिए ना सर। हम वो पुराने 500 साल, 700 साल, 2000 साल पुराने बाबा ढाबा मर गए, खप गए, उनकी मूर्ति का पता नहीं, ये नहीं पता वो दिखते कैसे थे यार, उनके नाम पे करके हम क्या करेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धियां अभी हमने चंद्रयान 3 के नाम पे करी है, हम क्यों नहीं उसको मनाते? तो सर आप ही बताइए, कोई आपके मतलब उसमें हो, कुछ सोच रहे मैंने हो कि भाई बता तो नया दिया, चंद्रयान 3 वाला मनाते हैं ना। आओ चलो मनाना शुरू करते हैं। आप आया करो, हम लोग यहाँ पे बढ़िया स्ट्रीम करेंगे, गाना गाएंगे, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करेंगे। और यहाँ क्या है, देखो एक बात आपको बता दूं, दुनिया में जन्म और मृत्यु को लेके हर धर्म में लड़ाई है ना, कि किसका स्वर्ग कैसा है, किसका नर्क कैसा है, किसकी जहन्नुम कैसी है, किसकी जन्नत कैसी है, किसका हेल कैसा है, किसका हेवन कैसा है, किसका गॉड कितना पावरफुल है। ये सारी बातों को लेके दुनिया के 5000 रिलीजन में मतभेद है, लड़ाई है, हिंसा है। लेकिन इंडिया में पढ़ने वाला स्टूडेंट ग्रेविटी को बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करता है जैसे यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने वाला, या स्वीडन में पढ़ने वाला, या फ्रांस में पढ़ने वाला, या अमेरिका में पढ़ने वाला। यहां कोई भी मतभेद नहीं है। तो हम ये क्यों नहीं करते? क्या उखाड़ लेंगे वो 2000 साल पहले मरे कोई बाबा, और 500-700 साल पहले उनके समय का ज्ञान हो गया फेल भाई, ना वो किसी काम का, मर खप गए। वो बाबा आदम के जमाने की चीजें हमको चाहिए भी नहीं। तो चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात को। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या एथिस्ट जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते, तो क्या वो कभी एक कम्युनिटी के तौर पे कभी डेवलप हो सकते हैं कभी भी? क्यों नहीं हो सकते? आपके पास जितना ज्ञान है ना, ये जिस इंटरनेट से आप बात कर रहे हो, ये दरअसल धर्म से आगे बढ़ के जब इंसान ने सोचा ना, उसकी वजह से। धर्म से आगे बढ़ के सोचना ही नास्तिकता है, वही तार्किकता है। ये उसी की वजह से आप बात कर रहे हो। क्या आप और मैं ग्रेविटी को लेके मतभेद हो सकता है आपके और मेरे में? आप भी वैसे ही डिफाइन करोगे जैसे मैं डिफाइन करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए भी वही है जो मेरे लिए है। लेकिन मुसलमान का जो जन्नत है और आपका जो स्वर्ग है, ये अलग अलग है। इसके लिए आप लोग लड़ाई कर सकते हो भाई। थोड़ा सा कॉमन रास्ता खोजना चाहिए ना हमको। बहुत दिन हो गए ना यार, खा रहे, मतलब जब से ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, गिलगामेश के वक्त का मिला है यार। उसमें भी लंबी लंबी गप है। ऐसा माना जाता है कि वो पहली कोई धार्मिक एपिक किताब होगी, वो 5-6 हजार साल पहले। तब से लेके आज तक चूतिया जैसा इंसान लड़े जा रहा है, मेरा धर्म सही है, मेरा सही है, मेरा भगवान ऐसा है, मेरे शंकर जी ऐसा त्रिशूल उठाए, मेरे हनुमान जी के पास गदा है, मेरा मोहम्मद बुराक पे उड़ के जा रहा है, मेरा जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान का बेटा है। मतलब यार कितना बेवकूफ बनाओगे भाई, बस करो यार। हाँ, सामने दिखता है भाई चंद्रमा, वो उसको बोल रहे हैं वो उसको राहु केतु खा जाता है। हम चंद्रयान उतार दिए यार। यानी चूतिया बनाने की भी एक लिमिट है यार। कितना सर वो बात आपकी बिल्कुल सही है, और आज सब लोगों को पता भी चल चुका है। वो बात ठीक है, आपकी सही है, मानते हैं। लेकिन अच्छा, सर आप मुझे ये बताइए, सच्ची एक दिल पे हाथ रख के बोलो, आप अपने बच्चे को ये सिखाओगे कि लूनर एक्लिप्स क्या होती है, या उसको ये बताओगे कि राहु केतु खाता है? सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं वो बात सही है सर, आज के नहीं, समय आप में क्या बच्चे भी। सिखाओगे पहले हाँ। बात, क्या आप ये दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप उसको ये बोलोगे कि बेटा ये राहु केतु खाता है इसलिए ग्रहण लगता है? आप बोलोगे? नहीं नहीं, उसको सही बताया जब जाएगा आप बिल्कुल अपने कि भाई। बच्चे को हाँ। नहीं बोल सकते सर, हाँ। सोचो, मतलब आप खुद जानते हो कितनी नहीं काल्पनिक बात है। नहीं सर, देखिए जो एक को जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सर हम इंडिविजुअली तौर पे हम अकेले या 2-4 लोग, 5-10 लोग एक ग्रुप बना के रह सकते हैं कि भाई हम इन सब चीजों को नहीं मानते। लेकिन सर आदमी मतलब जब एक बड़े ग्रुप में होता है तो सर उसको कुछ ना कुछ एक कल्चर टाइप का उसको चाहिए होता है। या तो अब ये है एक कि भाई वक्त में एथिस्ट लोग इंसान अपना एक ना, अलग ही बना ज्यादा लें। ज्यादा दिन नहीं, आज से 400-500 साल पहले मैं कई बार बोला हूं
एक वक्त में इंसान ये मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये पूरी दुनिया मानती थी। ठीक है, अगर आप आसमान के नीचे खड़े हो जाओ ना, आपको ऐसा ही लगेगा। अगर सरसरे तौर पे इस पूरे आसमान को देखो, आपको यही लगेगा। लेकिन अगर आप गहरी नजर से देखना चालू करो ना, ये तारों की चाल को देखना चालू करो, तो आपको लगेगा नहीं यार ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए यूरोप में कई लोग मार दिए गए। यूरोप छोड़ो, आज से 1700 साल पहले अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह थी, वहां पे एक वैज्ञानिक थी, उसका नाम था हाइपेशिया। तो हाइपेशिया जो है ये प्राचीन ग्रीक जब अपने डिक्लाइन पे था और क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे राइज कर रही थी, तो ये वहां की जो लाइब्रेरी है ना, उसकी गार्डियन हुआ करती थी। ये अपने वक्त की वैज्ञानिक थी। ऐसा माना जाता है कि कोपरनिकस ने जब ये खोज के निकाला कि भाई पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, शायद ये हाइपेशिया कर जाती। हाइपेशिया के कुछ कैलकुलेशन जो हमें नजर आते हैं, शायद वो हो जाता। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि उन्मादी क्रिश्चियन भीड़ ने उसको उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिए। उसका गैंग रेप किया गया पहले, और फिर उसके शरीर के चीथड़े करके मारे गए, और उस शहर की का जो दरवाजा है वहां पे जाके उसके पांव उसके हाथों को लगा दिए गए, ये बताने के लिए कि क्रिश्चियनिटी से ऊपर तुम बात नहीं कर सकते। आज ये चीज हमारे घर के बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हाइपेशिया मर गई। आज इस बात को हमारे यहाँ के क्लास 2-3 के बच्चों की विज्ञान की किताब में है ये बात। इससे अंदाजा लगाइए। तो बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। मैं इस कहावत को मानता ही नहीं भाई, अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। आप समाज के सामने में कुछ उदाहरण तो प्रस्तुत कीजिए। पहले खुद बनिए ना, दूसरों को बाद में बनाइए। पहले खुद बनिए, अपने बच्चों के अंदर में ऑलरेडी। वैसे भी आपको एक बात बता रहा हूं, अभी आपने खुद ही स्वीकार किया कि मैं अपने बच्चे को राहु केतु खा जाता है, चंद्रमा नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है आप अपने बच्चे को ऑलरेडी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें समझा रहे हो। अगर मेरे जैसे इंसान चुप भी हो जाएं, हम कुछ ना करें, हम लोग सिर्फ कैटेलिस्ट हैं। ठीक है, हम इस रिएक्शन को तेज कर रहे हैं बस। अगर हम चुप भी हो जाएं तो भी ये नियति है समाज की कि इसमें एक वैज्ञानिक सोच पैदा होगी ही। इंफॉर्मेशन एज में आप नहीं बच सकते। छोटे छोटे बच्चे ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। मेरा भतीजा 7-8 साल का होगा, कजन का मेरा लड़का, उस दिन वो मेरे को ब्लैक होल और ग्रेविटी के बारे में बता दिया यार। तो 7-8 साल के बच्चे अगर ये काम को कर रहे हैं, तो सोचो फिर यार कि आने वाले 50 साल में क्या होगा। तो अगर मेरे जैसे लोग चुप भी हो जाएं तो भी इस देश में ब्राह्मणवाद नहीं टिकेगा, धार्मिक उन्माद नहीं टिकेगा, धर्म ही चला जाएगा, पुरातन सोच चली जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं 2-2.5 हजार साल पहले, 500-700 साल पहले की जितने आइडल है हमारे, वे किसी काम के नहीं रहेंगे। इतिहास की किताब में पन्ने बन के, सिर्फ चैप्टर बन के चिपक जाएंगे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और तो तिवारी अगर साहब हम नहीं इन्होंने भी करें तो भी। हाँ न्यूटन सर। जी जी मैं बस इतना ही कहूंगा कि हर हर महादेव जी कल्चर को डिफेंड कर रहे हैं, पर देखिए भारत का कल्चर भी एक नहीं है। आप जम्मू कश्मीर जाइए और आसाम जाइए, दोनों के कल्चर में डिफरेंस है। ईस्ट इंडिया जो है उसका कल्चर पूरा वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया से पूरा डिफरेंट है। साउथ इंडिया का कल्चर जो है पूरा डिफरेंट है। इवन अगर आप किसी के स्टेट में भी रहते हैं तो उस स्टेट के 2 अलग-अलग जिलों का भी कल्चर डिफरेंट है। तो बात ये है सर कि कल्चर जो होता है ना, उसकी आड़ में क्या होता है, कई सारी खराब चीजें कल्चर के नाम पे जस्टिफाई करके देखिए उसको सोसाइटी में सर, जाता है। देखिए तो आज के समय में हम हम क्या क्या है है ना कल्चर कि नहीं, हर बात सुनिए आप, कल्चर कल्चर जो आप कह रहे हैं ना, कल्चर को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कल्चर के नाम पे ही हमारे देश में सती प्रथा हुई है, और कल्चर के नाम पे ही हमारे यहाँ कास्टिज्म होता है, और कल्चर के नाम पे ही अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। तो कल्चर का हिस्सा है हमारा, समझ रहे हैं आप? तो कल्चर जो होता है ना, उसकी आड़ में कई सारी खराब चीजें प्रैक्टिस होती है, इसलिए कल्चर को डिफेंड करने से कुछ होने जाना है नहीं। जी तिवारी साहब कंटिन्यू करिए। हाँ एकदम सही बोले सर। हाँ सर, तो मैं भी सर यही कह रहा हूँ ठीक ना है सर, कि चलिए। जो आप खराबियाँ। हाँ ठीक है सर, चलिए मैं चलता हूँ। बस एक लास्ट लाइन कह रहा था सर कि देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं कि आप पूरे उस कल्चर को आप खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो बात है उस ये कल्चर खत्म में जो वो अपने आप कमियां हो हैं, ही जाएगा। जो नहीं, कमियां हैं वो जैसे कमियां हम कमियां ही इतनी ज्यादा हैं कि वो बचेगा ही नहीं सर। आप हाँ, आपको भाई लगता है कल्चर कि के 100 नाम पे साल ही के बाद कमियों को कोई बचाया लिंग की जाता है। पूजा करेगा? जैसे न्यूटन सर ने जी, कहा जी। कि कल्चर के नाम पे
सती प्रथा की जाती थी। हाँ, तो ये बहुत गलत चीज थी ना सर, ये तो इसको तो हर कोई विरोध करेगा ना। चलो मैं भगवान जूजू से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको इतनी लंबी उम्र दे मेरा भगवान जूजू, कि आप वो दिन देखो कि जिस दिन लिंग की पूजा होनी देश में बंद हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है सर।